कंप्यूटर का सामान्य परिचय का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो प्रोसेसर होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम क्या होते हैं? आप लोग बताना है एटीएम क्या होते हैं। दोस्तों एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एटीएम जो होता है दोस्तों वो होता है बिना स्टाफ के नकदी देने वाला मशीन होता है। ठीक है, अगला आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 में, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वो होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों वह है कंट्रोल यूनिट। कौन दोस्तों? कंट्रोल यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। दोस्तों लोग बताना है डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वो सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर क्या है? दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन नहीं दोस्तों? तो दोस्तों डेटा आकलन करना ये कंप्यूटर का विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? दोस्तों यहाँ पर में से जो सीपीयू का भाग होता है वो होता है ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, EDP क्या है? दोस्तों EDP क्या है पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ना, इन्हीं का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में CPU क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में CPU क्या होता है देखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी यहाँ पर दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का
सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, ALU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ALU का जो पूरा नाम होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, CPU में निम्नलिखित में से क्या है? CPU निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों CPU जो होता है वो एक प्रकार का चिप होता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा क्या क्या बुनियादी कार्य है? दोस्तों कंप्यूटर द्वारा क्या क्या जो बुनियादी कार्य होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये तो होता ही है, तार्किक कार्य यानी लॉजिकल ऑपरेशन ये भी होता है, डेटा संग्रहण यानी डाटा स्टोरेज ये भी होता है, यानी ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग CPU कहलाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को ही कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? दोस्तों BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच जो स्थापित करता है वो होता है CPU, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि देश सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। तो देखिएगा जो कंप्यूटर होता है एक ऐसा उपकरण है जो गणन ही नहीं बल्कि गणितीयक और अंगगणितीयक, ठीक है, गणितीयक और अंगगणितीयक सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेंगे इसका, क्योंकि दोनों ही करता है, गणितीय और अंगगणित को भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ताकि लोग इसको याद कर लीजिएगा, मानव मन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मत सोचिए कंप्यूटर का गति अधिक होता है, नहीं, मानव मन का गति दोस्तों कंप्यूटर से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी CPU के काम है डैश है? दोस्तों जो CPU का काम होता है वो क्या है आप पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ में से जो इसका राइट आंसर देखिए एक बार देख लेते हैं, अंगगणितीयक परिकलन नहीं होता इसका काम, दो राशियों के मानों की तुलना ये भी नहीं होता है, कृत्रिम स्मृति में वांछित या डेटा की खोज करना ये भी नहीं होता है, तो ये भी तो नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, CPU काम करता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी उसको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर सबका कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? दोस्तों मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 25 नंबर, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? दोस्तों देखिएगा कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? दोस्तों यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो लिखा अशुद्धता से काम करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है? दोस्तों देखिएगा कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डेटा का संकलन तथा निवेशक, ये तो है, डेटा का संचयन ये भी होगा, तो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्निर्गमान ये भी राइट है, यानी सभी होना चाहिए यहाँ पर, तीनों ए बी तथा सी तीनों, इसका राइट है ऑप्शन नंबर ई। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता डैश है? दोस्तों देखिएगा जो कंप्यूटर की क्षमता था वो सीमित होता है। ठीक है,
सीमित होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है, ठीक है, सीमित होता है। उसका जितना क्षमता पावर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना क्षमता उसका है, ठीक है। देखिए होता है ना कि 10 क्या बोलते हैं 8 GB हो गया, 128 GB हो गया, ठीक है, तो 128 GB तक ही स्टोर कर सकता है। जितना वहाँ पर मेमोरी दिया रहेगा उतना ही वो स्टोर कर सकता है, यानी इसका क्या सीमित होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है, असीमित नहीं होता है, ठीक है। अगला है 29 नंबर, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। दोस्तों इसमें इंटरनेट शामिल नहीं हो सकता है, इंटरनेट शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। दोस्तों कंप्यूटर का नियंत्रक जो भाग कहलाता है वो है CPU, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मानसिक को क्या कहा जाता है, सॉरी मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, CPU का विस्तृत रूप है, यानी CPU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। दोस्तों CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर और डैश दिया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर और डैश दिया हुआ है, लिखा हुआ है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो बिल्कुल सही होगा ये। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में समक्ष है, ये भी सही होगा। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी सही है। वायरस से कभी कभी देखिए आप लोग हैंग भी करता है फ़ोन सिस्टम, लोग देख पा रहे होंगे, जानते होंगे, ठीक है, यानी सभी जगह, सभी चारों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको अपने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये भी सही होगा। एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही होगा, यानी सभी चारों राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। दोस्तों ALU का जो तात्पर्य होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, कंपेयर है। दोस्तों कंपेयर है पूछ रहा है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कंपेयर होता है वो होता है ALU का अर्थमेटिक कार्य, यानी पहला वाला अर्थमेटिक फंक्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है CPU का मुख्य घटक है। दोस्तों CPU का जो मुख्य घटक होता है वो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट कहते हैं, इनपुट, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है 40 नंबर, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। दोस्तों प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 41 नंबर, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। दोस्तों कंप्यूटर के सभी भागों के बीच कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला है CPU के कार्य है। दोस्तों देखिएगा CPU के कार्य यहाँ पूछा जा रहा है, तो देखिए दोस्तों इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ये तो करता ही है। डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करता, ये भी करता है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सही है, यानी ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 44 नंबर, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है,
दोस्तों वो क्या उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एंड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का पहला राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। आउटपुट क्या है? दोस्तों आउटपुट जो होता है वो होता है जो प्रोसेसर यूजर को दे, उसी को आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जो इनपुट डालते हैं वो प्रोसेस करता है, फिर वो यूजर को जो देता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। डेस्क कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। दोस्तों देखिएगा आउटपुट, देखिए आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? दोस्तों देखिएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर रूप लेता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 48 नंबर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? दोस्तों देखिएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ऑप्शन क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डैश कच्चे तथ्य बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। दोस्तों देखिएगा डाटा, ठीक है, डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि जो सूचना होता है सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 50 नंबर। शब्द, आवाज़, इमेजिस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो उसे जाना जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में। ठीक है, इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है 51 नंबर। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट व ALU भाग सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 52 नंबर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। दोस्तों प्रमुख मेमोरी CPU के समन्वय से कार्य करती है, CPU, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आज वीडियो को सभी को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 44। CPU का मुख्य कार्य है। दोस्तों CPU का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, ये तो होता है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये नहीं होता है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ तो हो चुका है, यानी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, तब इनपुट का संदर्भ क्या होता है? कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नया डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होती है, नहीं, ये गलत है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ये भी गलत है। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रविष्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, ये भी सही है, यानी COD सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर COD दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अगला है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर होते हैं। दूसरा यही रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अर्थमेटिक ऑपरेशन। दोस्तों अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होता है वो होता है जमा, घटाव, गुना, भाग, ये सारा होता है। ठीक है,
अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भागा का काम होता है, ठीक है, वही करता है। अगला है 58 नंबर, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। दोस्तों इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का जो समूह है वह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 59 नंबर, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। दोस्तों जो कंप्यूटर होता है वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, यानी कंप्यूटर के पास समझने की क्षमता नहीं होती है। अगर आप लोग गलत इनपुट डालेंगे तो गलत ही वो आउटपुट देगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है, ठीक है, सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 61 नंबर, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। दोस्तों एएलयू अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक, इन ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग 60 प्रश्न कंप्यूटर का सामान्य परिचय से कवर कर लिया। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारा प्रश्नों का आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ कहना भूल गए, अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।